इसे भारतीय इतिहास में मूर्तिकला का विश्वकोश अथवा अजायब घर भी कहते हैं। इसी विजय स्तंभ को भारतीय इतिहास में मूर्तिकला का विश्वकोश अथवा मूर्तिकला का अजायब घर भी कहते हैं। देखिए, जो विजय स्तंभ है इसका शिल्पकार कौन थे? जेता, नापा और पोमा और पुंजा। इसके एक से अधिक शिल्पकार थे। कौन कौन थे? जेता थे, नापा थे, पोमा थे और पुंजा। देखिए, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, विद्वानों ने इसका रचयिता कवि अत्रि तथा उसके पुत्र महेश को माना है। कीर्ति स्तंभ के रचयिता कवि अत्रि और उसका पुत्र महेश। नंबर 2 पर बात करेंगे कि जैन कीर्ति स्तंभ की। तो जैन कीर्ति स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है अनुमानतः बघेरवाल जैन जीजा द्वारा 11वीं या 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। नाम था जीजा, और जीजा कौन थे? बघेरवाल जैन थे। और इसका निर्माण जो है इन्हीं के द्वारा 11वीं या 12वीं सदी में करवाया गया था, अनुमान के रूप में हम कह सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, इंपॉर्टेंट बात है। और जैन कीर्ति स्तंभ है ये जो है 75 फुट ऊंचा है और 7 मंजिला है। विजय स्तंभ 9 मंजिला था और 120 फीट ऊंचा था। और ये जो जैन कीर्ति स्तंभ ये 75 फुट ऊंचा और 7 मंजिला है। और अगर हम बात करें इसी जैन कीर्ति स्तंभ की, तो देखिए कुंभ श्याम मंदिर है, मीरा मंदिर है और पद्मिनी महल है, फतेह प्रकाश संग्रहालय है और कुंभा महल है। और वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस दुर्ग के 7 द्वार थे। ये जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इसके 7 द्वार थे। और दुर्ग के बाहर जो है बाघ सिंह की छतरी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद किसकी छतरी है? बाघ सिंह की छतरी है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 दरवाजे थे। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही जो है कुंभ श्याम मंदिर है, मीरा मंदिर है, पद्मिनी महल है, फतेह प्रकाश संग्रहालय है, कुंभा के महल है। और वर्तमान में भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो है और भी छोटे दर्शनीय स्थल है। और ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये 75 फुट ऊंचा है और 7 मंजिला है। और 12वीं या 11वीं सदी में अनुमानतः बघेरवाल जैन जीजा द्वारा इस जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। देखिए, यहाँ स्थित काली माता मंदिर पहले सूर्य मंदिर था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है काली माता मंदिर जो है ये पहले सूर्य मंदिर था। अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ के साकों की, तो देखिए जो साका होता है केसरिया प्लस जौहर को साके का रूप माना जाता है, साका माना जाता है, पूर्ण साका माना जाता है। केसरिया भी हो उसमें और जौहर भी हो, दोनों का सम्मिलित रूप साका कहा जाता है। तो देखिए प्रथम साके की बात करेंगे तो देखिए प्रथम साका जो है 1303 ईस्वी में, सन 1303 में मेवाड़ की महाराणा रावल रतन सिंह चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ। इनके समय कौन थे? उस समय साका जब प्रथम साका हुआ चित्तौड़गढ़ का, तो वे वहाँ के शासक कौन थे? महाराणा रावल रतन सिंह। बात कब की हो रही है? सन 1303 ईस्वी की। चित्तौड़गढ़ को आक्रांत करने वाला आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी था। आक्रमण करने वाला उस समय कौन था शासक? अलाउद्दीन खिलजी। और उसने दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद। देखिए इस दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने और इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। खिजराबाद इसलिए कर दिया कि उसने अपने पुत्र को सौंप दिया था ये खिजर खां को। द्वितीय साके की बात करें तो 1534 में मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य के समय दूसरा साका हुआ। और इस समय शासक बहादुर शाह ने जो है ये आक्रमण किया था। मेवाड़ के उस समय शासक थे विक्रमादित्य। 1534 का जो है काल है ये। युद्ध के बाद में महारानी कर्मावती ने जौहर किया था। दूसरे साके में किस रानी ने जौहर किया था? महारानी कर्मावती ने। और 1534 में हुआ था द्वितीय साका। और मेवाड़ के शासक उस समय थे विक्रमादित्य। तृतीय शाखा की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का जो तृतीय शाखा है ये 1567 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के मुगल सम्राट अकबर ने आक्रमण किया था। 1567 में हुआ तृतीय शाखा। कई बुक्स में 1568 भी दे रखा है। मेवाड़ के उस समय महाराणा थे उदय सिंह और मुगल सम्राट अकबर ने किया था आक्रमण 1567 में। चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके या युद्ध का आंखों देखा जो है अलाउद्दीन का दरबारी कवि और लेखक अमीर ने अपनी कृति तारीख-ए-आलाई में प्रस्तुत किया है।
आंखों देखा वर्णन जो है चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके का या युद्ध का, ये अमीर खुसरो ने जो है अपनी कृति अलाई तारीख है अलाई में प्रस्तुत किया है, और अलाउद्दीन का दरबारी कवि था ये अमीर। प्रथम साका हुआ 1303 ईस्वी में, द्वितीय साका हुआ कब 1534 में, तृतीय साका 1567 में। 1303 में मेवाड़ के शासक थे रावल रतन सिंह, और उस समय जो आक्रमण करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का नाम बदलकर खिजरगाह कर दिया था। दूसरी बात है 1534 ईस्वी की, इस समय मेवाड़ के शासक थे विक्रमादित्य, और बहादुर शाह ने क्या किया था आक्रमण। उस समय कर्मवती ने जोहर किया